क्या हम लेटकर प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम लेटकर प्रार्थना करने से परमेश्वर को आदर देते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो के द्वारा। जब हम किसी मंत्री, अधिकारी या किसी ऊंचे पद वाले से मिलने जाते हैं तो कैसे जाते हैं? आदर के साथ, पूरे ध्यान से। तो जब हम सृष्टिकर्ता उस परमेश्वर से मिलने जाते हैं जो आकाश और पृथ्वी का राजा है, तब क्या हम लेटकर थके हुए मन से आलसी होकर प्रार्थना करें? प्रश्न यह नहीं कि लेटकर प्रार्थना करना पाप है या नहीं। प्रश्न यह है, क्या हम अपने मन, शरीर और आत्मा से परमेश्वर को आदर दे रहे हैं? बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे शरीर की भाषा भी हमारे आदर और सम्मान को दर्शाती है। भजन संहिता 95:6 में लिखा है, आओ हम दंडवत करें और झुके अपने सृष्टिकर्ता यहोवा के आगे घुटने टेकें। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक निमंत्रण है परमेश्वर के सामने झुकने, उसे उसका योग्य सम्मान देने का निमंत्रण। आइए बाइबल के कुछ महान विश्वासियों के उदाहरण देखें जिन्होंने परमेश्वर के सामने झुककर प्रार्थना की। अब्राहम। जब अब्राहम ने परमेश्वर से विनती की कि सदोम नगर को नष्ट न करे, उत्पत्ति 18:27 में ये लिखा है, मैं धूल और राख हूँ। यह उसके हृदय की नम्रता को दर्शाता है। जब मूसा ने इजरायलियों के पापों के लिए प्रार्थना की, वह परमेश्वर के सामने गिर पड़ा। व्यवस्था विवरण 9:18 में लिखा है, मैं यहोवा के सामने जैसे पहला झुका था वैसे ही 40 दिन और 40 रात झुका रहा। हालेलुया। दानियल 6:10 में लिखा है, उसने ऊपरी कोठरी में जाकर खिड़कियां यरूशलेम की ओर खोली और दिन में 3 बार घुटनों के बल झुककर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। यीशु स्वयं गतसमनी के बाग में जब वह सबसे कठिन घड़ी में था, लूका 22:41 में हम पढ़ते हैं, और वह आप उनसे अलग एक ठेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। जब स्वर्ग का राजा स्वयं घुटनों पर गिर सकता है तो हम क्यों नहीं? हाँ, कभी कभी हम शरीर की कमजोरी, बीमारी या थकावट में लेटकर भी परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। पर सवाल यह है, क्या वह आदर, वह सम्मान, वह भक्ति उस क्षण हमारे मन में है, या हम मोबाइल चलाते चलाते ध्यान बांटकर सिर्फ अपने समय काटने की तरह प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना एक बैठक नहीं है, यह एक मुलाकात है उस परमेश्वर से जो हमें जानता है, देखता है और सुनता है। आइए आज से हम निर्णय लें कि जब हम प्रार्थना करें तो जैसे एक सच्चे दीन सेवक अपने राजा के सामने आता है वैसे आए। हालेलुया। घुटनों पर झुके हुए मन से, आदर और भक्ति के साथ, क्योंकि हमारा परमेश्वर योग्य है आदर, महिमा और आराधना के। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु हमें नम्र और आदर करने वाला मन दे। हमारी प्रार्थना में भक्ति और गहराई हो। हम लेट कर नहीं, झुक कर आए, क्योंकि तू महान है, तू योग्य है हमारे संपूर्ण समर्पण के। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अगर ये सच्चाई आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। न्यू लाइफ इन जीसस चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के और गहरे वचनों के साथ जुड़े रहें। यीशु मसीह आपको आशीष दे। आमीन।